आंख से आंसू न रुक रहे थे उसके। एक बार तुम्हारा मन करा कि अठे रोक दूं। अब क्या करे संतोष, पराए देश से आया था, एक ना एक दिन तो उसे वहां जाना ही था। पर जठे भी रहे, हमारा आशीर्वाद उसके साथ हमेशा रहेगा। बिंदनी गड़ा लेके कटे जा रही है, चोट लगी है तने, एक दो दिन काम मत करना। बसा वो बाबू ने घी हल्दी लगा दी थी ना, तो उसी से काफी फर्क पड़ गया। अब ठीक है। भाभी मुझे रिवाइज करवा दीजिए जल्दी से। अब एग्जाम में जाने के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा है। हाँ अभी आई। भाभी दिखाओ। हे सरस्वती माता, आज छवि पर से अपना हाथ हटा लेना। लुढ़क जाए इस परीक्षा में तो आपको जितने का प्रसाद इसने बोला है ना, उससे 5.25 ज्यादा का मैं चढ़ाऊंगी। इसके और जेठानी जी के दोनों के नखरे कम हो जाएंगे। नमस्ते डीएसपी। नमस्ते सूरज, कैसे हो? नमस्ते। आइए। नमस्ते 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 नमस्ते। आई बैठिए। नमस्ते। राजी साहब, उस दिन संध्या जी ने जिस बहादुरी के साथ अपनी जान जोखिम में डाल के हजारों लोगों की जान बचाई, उससे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन दोनों बहुत प्रभावित है। आज पुष्कर ही नहीं, वो देश की तमाम औरतों के लिए एक मिसाल बन गई है। उनके लिए एक प्रेरणा बन गई है। तो हम सब ने उनके सम्मान के लिए एक समारोह का आयोजन किया है। ये तो हमारे लिए खुशी और गर्व दोनों की बात हो गई है। तो क्या जी कि समारोह कल शाम 6 बजे। संध्या बिंदनी, इधर आना बेटा। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। बिंदनी, तूने जो पुष्कर ने बचाया है, उसके लिए डीएसपी साहब थारा स्वागत समारोह कर रहे हैं। इसके लिए वो कार्ड लेके आए। जी संत जी, आपके सम्मान के लिए एक छोटा सा फंक्शन रखा गया है। इसका कार्ड है। समारोह कल शाम 6 बजे
आप तो आएंगी आएंगी, अगर आपके साथ में पूरा राठी परिवार आएगा तो हमें बहुत खुशी होगी। राठी साहब, इजाजत चाहता। अच्छा जी, धन्यवाद। नमस्ते। देखा संतोष, क्या कर दिखाया हमारे बच्चों ने। पहले तो सूरज खाना बनाने की विश्व स्तरीय प्रतियोगिता जीतकर आया और अब बिंदनी ने पुष्कर में धमाका होने से बचाकर धमाका किया। बिंदनी इस घर में क्या आई है, राठी परिवार के लिए तो स्वागत समारोह एक आदत सी बन गया। हमारी मदद की तो कोई बात ही ना कर रहा। मैंने भी तो नाम बताया था, अगर ना बताती तो झुंझुना लेके घूमते रहते और ढूंढते रहते उसको, ना मिलता। इसे कहते हैं घर में सचमुच लक्ष्मी का आना। थानेदारनी ने तो ज्यादा ही नाम कमा लिया है। हेलो सूरज जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप फूफा जी बन गए। अंकिता को लड़की हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है अंकुर जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और अंकिता जी और बच्ची कैसी हैं? अंकिता और बच्ची दोनों ठीक है। सूरज जी, क्या मैं संध्या से बात कर सकता हूँ? जी जी, अभी बुलाता हूँ। संध्या, जल्दी आइए, आपके लिए बहुत जरूरी फोन आया है। किसका फोन है सूरज जी? खुद ही देख लीजिए। हेलो संधू, बहुत बहुत बधाई हो, तू एक प्यारी सी बच्ची की बुआ बन गई है। क्या भैया? भैया आप सच बोल रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और आपने हॉस्पिटल जाते वक्त बताया क्यों नहीं? मैं भी आती ना। और मेरी भतीजी कैसी दिखती है? आप पर गई है, भाभी पे गई है? बताइए ना भैया। और हाँ, उसकी आंखें कैसी हैं? अरे आराम से आराम से, भाभी और बच्ची दोनों बिल्कुल ठीक है। अरे अगर मैं सब कुछ तुझे फोन में बता दूंगा तो सरप्राइज तो नहीं रहेगा ना, खुद आकर देख ले, ठीक है? अच्छा संधू, मुझे जाना होगा, दवाइयाँ लेके आना, तू चलती है, ओके? मैं भी आती हूँ। सूरज जी, मैं बुआ बन गई और आप फूफा जी। सूरज जी, आपको पता है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। खुलेआम? कमरा किराए पर दे दिया के? हाँ वो अंकुर जी का फोन आया था। संध्या जी बुआ बन गई, उनके यहाँ पे बेटी पैदा हुई है आज सुबह। बेटी पैदा हुई है? हे मारा राम जी, पहली औलाद है, बेटा होता तो बढ़िया रहता। भावो, बेटा हो या बेटी, दोनों भगवान का ही आशीर्वाद है। और वैसे भी आजकल बेटा या बेटी में कहाँ फर्क रह गया? दोनों बराबर ही है ना सूरज जी? हाँ, और क्या, सब एक ही तो है। लो, थानेदारनी ने नेतागिरी भी शुरू कर दी। बीननी, सोच बदलने से रीत रिवाज ना बदल जावे। बेटी और बेटे की बराबरी होती तो तू अपने माँ बाप का घर छोड़कर मारे घर ना आती, हमारे सूरज के पीछे। भावो, वो भाभी अकेली है, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। अगर आप कहें तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए उनके पास चली जाऊं?
चली तो जाए, पर जाकर बैठे देखभाल कर पावेगी के? ना रसोई का काम काज आवे है, ना टाबर ने देखभाल कर सके है। जाने के लिए मना ना है, पर आज शनिवार है, कड़कवार है, घर से जाना शुभ ना होवे। काल चली जाए। बाबू, बाबू, बाबू जाने देना। वो क्या ना कि अंकिता जी भी अकेली है। ये तो चोरू के गुलाम पक्के बन गया। सूरज, अपनी बाबू की इतनी तो इज्जत रख ले कि अपनी लुगाई के सामने उसे नीचा ना दिखा। आजकल बहुत बात काटने लग गया है हमारी। ना बाबू, ऐसी बात ना है। बाबू मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि शनिवार कल है, कल नहीं जा पाएंगे। आज तो शुक्रवार है, इसलिए आज जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आज ही चली जाए बहन। जी बाबू। सर जी, मैं पैकिंग करती हूँ ऊपर जाके। अरे वाह, पति की कमाई खावे उसकी लुगाई, कुछ तो हाथ आवे। क्या पैसे चाहिए? कुछ खरीदना है? हाँ हाँ, वो हमारे को वो लीदर बैग खरीदना है और तो सुंदर जूतियाँ। कितने चाहिए? पूरी हो गई। रुक। बोनी हुई नहीं, नजर थारी पैसों पर पहले पड़ गई। जो पैसे हैं ना, राजन वासुदेवा जी के उधारी के पैसे हैं, वापस लौटाने हैं। आ गई है सुबह सुबह पैसे मांगने। चल जा। अरे हाँ, मैं सुबह सुबह पैसे मांगने थोड़े ना आई थी। फिर मारे को ना आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। बोल। वो जब से मैंने अंकिता भाभी है ना, उनकी वो लड़की हुई है, वो बात सुनकर ना हमारे मन में बड़ी दुख सी हो रही है। भगवान जाने हमारा क्या होगा, बेटा होगा या बेटी? आपको क्या लगता है हमारा क्या होगा? डर मुझे क्या पता क्या होगा है? लड़का हो लड़की हो, जिसको आना आ जाए। वैसे मुझे तो प्यारी सी बेटी चाहिए। क्या कह रहे हो जी? अरे अगर जबान पे सरस्वती जी बैठ जाए तो पता चले बात सच हो जाए। ना 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 ना, मारे को बेटी को नहीं चाहिए। मारे को तो बेटा चाहिए, तब गोरा चिट्टा, मारी तरह होशियार और आपकी तरह छैल छबीला। हाँ भी तो कैसा है, बेटी ही होगी, लक्ष्मी मैया का रूप। अरे रूप की धूप कितने दिन चलती है, उसके बाद तो अंधेरा ही अंधेरा। बेटा होगा तो 24 घंटे बस उजाला ही उजाला करेगा। भाई मारे को तो बेटा ही चाहिए बस। और मैंने तो बेटों के नाम भी सोच लिए हैं। एक का नाम होगा सन्नी और दूसरे का नाम बॉबी, और सन्नी और बॉबी की माँ मीना। क्या मैं धर्मेंद्र जी दिखता हूँ? क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? अच्छा मौका है, वैसे भी भैया भाभी के साथ रहे बहुत दिन हो गए।
भाभू ने भी हाँ कर दिया है, तो सोच रही हूँ कि 10-15 दिन तो रहकर ही आती हूँ। 10-15 दिन ले। सूरज जी, अब इतने दिनों के लिए जा रही हूँ तो इसलिए सोच रही हूँ सारी साड़ियाँ ही रख लेती हूँ। इतने सारे दिन और इतने संध्या जी, इतने सारे कपड़े लेके जाने की जरूरत ना है। 10-15 दिन के लिए आप नहीं जा सकते संध्या जी। क्यों नहीं जा सकती? इतने दिनों बाद तो जा रही हूँ अपने भैया भाभी के घर। हाँ तो संध्या जी, इतना थोड़ी ना होता है। क्या आप 2-2 हफ्ते के लिए यहाँ से जाके कहीं और हैं? कहीं और? अब सूरज जी, कहीं और थोड़ी ना जा रही हूँ, अपनी भैया भाभी से तो मिलने जा रही हूँ। तो वो घर किसी और का कैसे हुआ? संध्या जी, हाँ वो अपने हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। मतलब इतने भी नहीं है कि आप 10-15 दिन के लिए जाओ। 2-4 दिन जितने ठीक है। फिर भी हद हो गई सूरज जी, पता नहीं आप मुझे क्यों रोकना चाह रहे हैं। वैसे भी तो आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकान पे ही रहते हैं ना, फिर मैं कहीं भी जाऊँ आपको क्या फर्क? क्या 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 फर्क नहीं पड़ता मुझे? तो क्या मैं पागल दिखता हूँ संध्या जी आपको? तो सुबह से लेकर शाम तक खाली जगह लेके घर के 20 चक्कर लगाते हैं सिर्फ आपको देखने के लिए, ताकि आपकी एक झलकी दिख जाए। और आप बोलते हैं मैं पागल हूँ? फर्क नहीं पड़ता। सुबह से लेकर शाम तक दुकान से छत की ओर टिकटिकी लगाए आपका इंतजार करता रहता हूँ कि आप कब कपड़े सुखाने आएंगे कि और कब उनको लेने आएंगे, और आप बोलते फर्क नहीं पड़ता। संध्या जी, संध्या जी सच्ची बात बोल रहा हूँ, सच्ची बात बोल रहा हूँ कि आपके बिना एक पल भी मन नहीं लगता मेरा। पता है आपको, सारा दिन ऐसे लगता है कि बस आपको सामने बिठा के देखता रहूं। अच्छा नहीं लगता आपके बिना संध्या जी। और अब 10-15 दिन के लिए ठीक है, तो मैं नहीं जाती हूँ। काश रोक पाता। फिर सोच रहा हूँ कि इस बार ना रुकूं, क्योंकि इस बार की खुशी मेरी तरफ से कहीं ज्यादा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस बार अपने भैया भाभी और छुटकू के साथ अच्छा टाइम बिताएं। लेकिन हाँ, वहां जाके जब भूल मत जाना। संध्या जी, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। संध्या जी, आपको जाना नहीं है? जल्दी से मैं आपको आपके मायके छोड़ के आता हूं। बेनी, होगी सब तैयारी? जी बाबू। छोरा, तू पटपटी लेकर कट्ठे जा रहे हो? बाबू, वो मैं संध्या जी को इनके मायके छोड़ने जा रहा हूँ। रे छोरा, अगर तू जावेगो तो दुकान का काम खोटी हो जावेगो ना, और फिर रिश्तेदार में पता नहीं कितना समय लग जावे। अब बस एक काम कर छोरा, मोहित को ऑफिस बैठे ही है, ऑफिस जाता जाता बीननी ने घरा छोड़ देवेगो। हाँ? रे मोहित, रे आज ही ऑफिस जावेगो ना? आया बाबू। हे मारा राम जी, छोरा बाहर रिक्शा खड़ी है, तू तो ये बक्सा ही रख दे बेनी का, जल्दी कर। आ बेनी आ, चल। खुश रह बेनी। बेनी चल बैठ। हाँ, आराम से जाए। और हाँ, ध्यान रहे, जो रीत रिवाज समझाए हैं उन्हें याद से निभाना। वहां कौन बड़ा बुजुर्ग होगा जो तने समझाएगा ये सब। और जे कोई भूल चूक हो जावे ना तो अटे फोन कर दिए। जी बाबू। और भाभी, घर जल्दी वापस आ जाना, आपके बिना घर सूना सूना लगेगा। हाँ भाभी साहब, जल्दी आना, मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी।
मुझे भी। दिया आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।